In regards to water crisis in Pakistan, anomalies were very predictable back in 90s. We knew कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, हमें समझ आ रही थी कि हमारी डिग्रेडेशन हो रही है, हमें ये चीजें समझ लग रही थी कि साइंटिफिकली हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस थे, एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस थे. इट्स ओनली बिकॉज वी डू नॉट रियलिस्टिकली एनालाइज इट कि हमें इम्पैक्ट कितना आ सकता है. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज पाकिस्तान स्पेसिफिकली, इफ वी लुक एट दिस इंडस बेसिन, पिछले 5,000 साल से फ्लड आ. इट्स नॉट द न्यू जी थिंग कि हमें फ्लड में, इट्स द वेरी ओल्ड फिनोमेना. क्योंकि हमारा फ्लड, मैंने आपको पहले बताया ना, ज्योग्राफी ऐसी है. जी जी हल्की सी भी बिल्कुल। बारिश यहाँ पे होगी तो वो फ्लड नीचे यहाँ पे बन, नीचे जब समुद्र के पास जाता है ड्यू टू सी लेवल राइज, तो अब मसला ये आ रहा है कि वो कराची से आगे समुद्र में शामिल होता ही नहीं है पानी, वो कराची के अंदर ही स्टे कर जाता है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस जो हैं वो आ जाती हैं. अब पानी ना रिचार्ज हो रहे, ना वो नीचे जा रहे, ड्यू टू द जी सॉइल जी कंडीशंस के, जो ड्राउट की वजह से, ये हीट वेव की वजह से, और उसका जो सारा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो. सेकेंडली, हमने जो अपनी डेवलपमेंट की है, हम डेवलपमेंट कहते हैं विद 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 सिक्योरिटी और द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच. बट आई थिंक हमारी डेवलपमेंट के अंदर जो मेन क्राइसिस में चीज आती है वो बायोडाइवर्सिटी आती है और हमारी इकोलॉजी आती है. जब आप वाटर जी वेज जी को बिल्कुल। चैनलाइज करेंगे दूसरे रूट्स की तरफ, तो वो जो उससे आगे फ्लोरा फन है वो तबाह हो जाएगा. और उसकी वजह बिल्कुल। से जो वो यस। सीपेज है, वो वेटलैंड्स है जहां से पानी रिचार्ज होता है, नेचुरली रिचार्ज होता है, वो खत्म हो जाते हैं. इस वजह से हमारी जो पूरी की पूरी एक डेवलपमेंटल, एक आदिल नजम साहब जो मेरे मेंटोर भी हैं और ही इज वेरी सीनियर टू मी, वो कहते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग में ये जो पिंग है, दैट इज द प्रॉब्लम. हमारी जो डेवलपमेंट साइकिल है, हमारी जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, वो ही कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर. और इस साल हमने तकरीबन 37 to 38 ट्रिलियन डॉलर्स की जो नेचुरल इकोनॉमी थी, उसको नेचर ने हमें सपोर्ट की है, तो हमारी इकोनॉमी इतनी ऊपर गई है. प्रोसेसिंग तो उसके बाद आती है ना, जो एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं उस चीज के ऊपर. सो इन द कमिंग ईयर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी जो वाटर स्ट्रेस कंडीशंस हैं, वो जो वाटर डिमांड है, एक तो वो बढ़ने वाली है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ग्लेशियर मेल्ट वाटर आ रहा है, इट्स अनरेगुलेटेड, क्योंकि हमारे पास चेक डैम्स नहीं. बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो पिछले 30 से 40 सालों में हमें बनानी चाहिए थी, जो हमने नहीं बनाई. सो दैट एक्चुअली कपल इट सेल्फ इन टू अ मैनर कि जहां पे कंडीशंस आगे आ जाती है. नाउ द सेकंड पार्ट इज, जो पानी हमारे पास अवेलेबल भी, इट इज गेटिंग कंटेमिनेटेड.